कहना चाहेंगे कि कल हमने जब कथा की यहाँ से, तो शाम को जब हम लेटे तो हमने जब अपना मोबाइल उठाया तो देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक न्यूज आ रही है कि कथावाचक मुकुटमणि महाराज कथा कर रहे थे। इधर बकेवर साइड में कथा हो रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ब्राह्मणों के गांव में कथा हो रही थी। एक दिन कथा हुई, शाम को जब वो भोजन करने गए तो ब्राह्मणों ने पूछा तुम्हारी जात क्या है, तो उन्होंने बताया होगा कि हम यादव हैं। तो जाति पूछ के एक शास्त्री का सर घुटवा दिया। और जो यज्ञ करा रहे, जो सहायक व्यास थे, जो सवेरे हवन कराते थे सुबह और कथा भी करते थे, उनका तो पूरा सर घुटवा दिया। और जो कथावाचक थे मुकुटमणि, उनकी चोटी कटवा दी। और जो परीक्षक जो बने थे, कोई ब्राह्मण में ही कोई स्त्री थी, उसके मूत्र से छिड़काव किया और कहा है कि अब तुम पवित्र हो गए। ब्राह्मण के मूत्र से छिड़काव करके यादवों से कहा है कि यादवों अब तुम पवित्र हो गए। और उन शास्त्री जी से अपनी नाक रगड़वाई, ब्राह्मणों ने अपने पैरों से सर रखवाया, नाक रगड़वाई। बहुत बुरी बात है भाई, दिल दहलाने वाली घटना है ये। क्या कहा जाए? अरे भाई सुनो, सब यादव ही बैठे हो, कितना बड़ा अपमान है इसमें। सोचा हम जो कह रहे हैं अभी भी जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिनकी आप सारी जिंदगी पूजा करते रहे, आज वही खाने को दौड़ रहे हैं। ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि यादव आगे बढ़े, चाहता है? हाँ, हम और आप क्या करते हैं? घर बनवाएंगे तो ब्राह्मणों से पूछ के, नींव रखेंगे तो ब्राह्मणों से पूछ के, और शादी करेंगे तो ब्राह्मणों से पढ़वा के। हमें आपको पता है कि वो कौन सा मंत्र बोलते, क्या पढ़ रहे हैं? कोई जानता? नहीं जानता है। बहुत बुरी घटना है भाई। हम जो कह रहे हैं ये उनकी बेइज्जती नहीं है, पूरे यादव समाज की बेइज्जती है कि यादव जाति सुन के इतना बड़ा अपमान किया गया है। केवल जाति पूछी गई कि तुम यादव हो, कौन हो। जैसे सुना कि हम यादव हैं तो महाराज सर घुटवा दिए, मूत्र छिड़का गया ब्राह्मणों ने। बहुत बहुत बुरा हुआ है। अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, समझ जाओ कि ये ब्राह्मण कभी अपने नहीं हो सकते। जब से यादव कथावाचक ज्यादा हुए हैं, जब से हमारी जी यादव समाज आगे बढ़ रहा है, तब से ब्राह्मणों को देखा नहीं जा रहा। ब्राह्मण मरे जा रहे हैं। कि जो हम गद्दी पर बैठते थे, राज करते थे, हमारी पूजा होती थी, यादवों ने सब हमारा बंद करा दिया। हमारी बिल्कुल दुकान ही बंद हो गई। समझ रहे हो? तो भाइयों, अभी भी हम कह रहे हैं सभी यादव समाज के लोगों से, सभी यादव भाइयों से, सभी यादव कथावाचकों से कि सतर्क हो जाओ, आवाज उठाओ। एक की बेइज्जती नहीं है, पूरे यादव समाज की बेइज्जती है। बहुत बुरा किया है। और पकड़ तो गए हैं, गिरफ्तार तो कर लिया है। तो कहेंगे कि गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। जैसे आज यादव कथावाचकों का अपमान हुआ है, इसी प्रकार से उनका भी अपमान होना चाहिए। तब तो उनका सुधार होगा, तब तो उनको पता चलना चाहिए कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है। तो कहना है अपनी जाति को आगे बढ़ाओ। यादवों से कहना सब मिलके रहो, फूट मत डालो। देखो सब एक मिलके होते, एक मिले हैं। ब्राह्मण थे, पूरा ब्राह्मण समाज एक था, पूरा गांव एक था। ऐसा जब ये घिनौना कार्य कृत किया गया, तब वहां कोई नहीं था जो मना करता है ऐसा मत करिए। इंसानियत ही खत्म हो गई। इंसानियत नाम की चीज नहीं थी वहां। बताओ, कोई बूढ़े बुजुर्ग तो होंगे, एक इंसानियत के नाते ये कहते भाई ये क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें इन पर कथा नहीं करानी है तो इनको जाने दो, लेकिन ऐसा मत करो कि सर घुटवा दो, मूत्र छिड़को, नाक रगड़वाओ पैरों से। ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है, बहुत बड़ा अपमान हुआ है। चोटी रखाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो बस यही कहेंगे भाइयों, देखना, अगर देखा ना हो तो बहुत बुरी बात है, ये बहुत गलत हुआ है। सभी के लिए कहना है, सभी भाई आवाज उठाएं और
इसको सोचें। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत हमारा हिंदू राष्ट्र, कैसे भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा? तुम जातिवाद में फंसे हो, यादव नाम पूछ के, यादव जाति समझ के तुम इतना अपमान कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? बहुत गलत बात है। इनको बहुत बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जिन्होंने ये ऐसा कृत्य किया है। तो बस यही कहना चाहेंगे सभी भाइयों से, जो यादव समाज हैं, जो हमारे यादव कथावाचक हैं, उनसे सभी से कहेंगे कि अपमान किसी एक का नहीं है, अपमान सिर्फ मुकुटमणि का नहीं है, अपमान सभी यादव शास्त्रियों का है, अपमान सभी यादव जाति का है। तो सभी लोग एक हो जाओ और कुछ उठाओ, कदम उठाओ, एक हो जाओ। देखो क्या हो रहा है, आज उनके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि ब्राह्मण कभी यादवों को नहीं चाहता, न कभी चाहे न कभी चाहेंगे जिंदगी में। इसलिए कहना है भाइयों, समझ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आप लोगों ने देखा होगा, देखा कि नहीं? ना देखा हो तो देखना। यही के कथावाचक थे अपने दरी अछल्ला साइड के, यादव ही थे। यादव जान करके सर घुटवा दिया, चोटी कटवा दी, अपने पैरों से सिर रखवाया, नाक रगड़वाई और मूत्र छिड़का गया और कहा कि अब तुम पवित्र हो गए। बताओ भाई, इतने बड़े जो विद्वान हैं, जो तो भगवान हो गए, जो इनके मूत्र से यादव पवित्र हो गए। सोचिए, भगवान ने तो कभी नहीं कुछ कहा, भगवान ने तो कभी जात नहीं देखी, भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, भगवान ने देखा तो सबरी कौन सी जात की है। भगवान प्रभु राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, पूछा था कि कौन सी जाति की है, क्यों? भगवान राम ने जूठे बेर खाए, नहीं पूछा। भगवान कन्हैया ने सुदामा से मित्रता की, देखा था कि कौन है सुदामा? नहीं। जब भगवान ने नहीं देखा तो ये कौन देखने वाले होते? महाराज, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और सभी लोगों से कहना है कि इस पर एक्शन लीजिए। देखिए, अब ना देखा हो तो आज जरूर देख लेना। बहुत बुरा काम हुआ है, यादवों के लिए बहुत बड़ी अपमान की बात है ये। बोले गोविंद भगवान की।